हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, मैं आनंद कुमार कर्ण अपने यूट्यूब चैनल ए करंस क्लासेस नाग मंदिर मिश्रा टोला दरभंगा से आपके सेवा में हाजिर हूँ। आज कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर जो वस्तुतः हमारे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से रिलेटेड हैं, लेकिन परीक्षा में ये प्रश्न बार बार पुनरावृत्त होकर आते रहे हैं। रिपीटेड क्वेश्चन समझिए जो बराबर परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो उस आधार पर मैं कुछ सिलेक्शन किया हूं क्वेश्चन का, जिससे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड इस सब टाइप का क्वेश्चन आए तो आप कैसे बनाएंगे। इसके लिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, 4 ऑप्शंस आपके सामने है। प्रश्न है कि सेबों की कीमत में कमी होने पर, सेबों की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपया 25 पैसा के बजाय रुपया 1 में 3 सेब खरीद लेता है। यहाँ अधिक खरीदता है 3 सेब, ऐसा नहीं है। अगर पहले 3 सेब के बदले 300 सेब खरीदता था तो उसे पहले 1 रुपया 25 पैसा देना पड़ता था, लेकिन आज वही 3 सेब या 300 सेब खरीदने के लिए उसे रुपया 1 ही देने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सीधा अगर कमी की बात की जाए तो कमी 1 रुपया 25 पैसा में से अगर 1 रुपया घटा दीजिए तो कहेंगे 25 पैसा का कमी हुआ। जहां मुझे 1 रुपया 25 पैसा देना पड़ता था सामान 3 सेब खरीदने के लिए, वहां अगर आज मुझे 1 ही रुपया में 3 सेब मिल जाए तो कहेंगे 25 पैसा का कमी हुआ। और हमसे पूछ रहा है कि कमी का प्रतिशत बताइए, तो प्रतिशत जिसके बारे में पूछा जाए उसको 100 से गुना कर दे। तो कमी के बारे में पूछा गया तो कमी गुने 100, और जिस पर पूछा जाए, जिसमें पूछा जाए, जिससे पूछा जाए, जिसका पूछा जाए उससे भाग लगा दे। तो कमी किस पर हुआ है तो 1 रुपया 25 पैसा पर, तो 1 रुपया 25 पैसा से भाग लगा दे। दशमलव तो दोनों कट ही जाएगा। 25 से 5 बार में 125, 5 से 20 बार में 100। आराम से बोले कि 20% कमी हुआ होगा और आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस टाइप का क्वेश्चन सब अगर परीक्षा में आए तो आप बड़ा इत्मीनान पूर्वक प्रश्नों का हल क्विक एंड फास्ट दे सकते हैं। दोस्तों आइए, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा जी। तो प्रश्न देखा जाए कि एक पंसारी माने दुकानदार 18 रुपये प्रति दर्जन पर 10 दर्जन अंडे थोक बाजार से खरीदता है। इनमें 10 अंडे टूटे पाए जाते हैं और उन्हें फेंकना पड़ता है। यदि वह परिवहन पर 24 रुपया खर्च करता है तो उसे प्रति अंडा किस कीमत पर बेचनी चाहिए जिससे उसे 10% का लाभ हो। तो बहुत साधारण सा प्रश्न है, लेकिन ये सब जानकारी में होना चाहिए। अगर 18 रुपये प्रति दर्जन से आप 10 दर्जन अंडा खरीदेंगे तो आप इस पर अगर टोटल लागत मूल्य देखिएगा तो आप कहेंगे इसका लागत मूल्य 18 रुपया गुने 10 और साथ साथ परिवहन पर वह 24 रुपया खर्च करता है। तो यह भी तो क्रय मूल्य का एक हिस्सा है। परिवहन पर माने अंडा लाने पर जो खर्चा हुआ उसे किराया भाड़ा वो 24 रुपया इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 18 दाएं 180 में 24 जोड़िएगा तो ये 204 रुपया आपका आएगा। अब इसमें यह भी जोड़ दिया कि 10 अंडे टूटे पाए गए, तो अब शेष अंडा की बात अगर करेंगे तो शेष अंडा जो बचा वह आपका वास्तव में 10 दर्जन था। तो 10 दर्जन का माने 10 गुने 12 120 अंडा था और इसमें 10 टूट गया और उसे फेंक दिया। तो अब अंडा जो बचा सो तो 110 पीस अंडा ही बचा। और अब है कि उसे प्रति अंडा किस कीमत पर बेचनी चाहिए जिससे उसे 10% का लाभ हो।
तो 10% का लाभ तो बाबू लागत मूल्य पर ही लेगा, तो उसका 204 रुपये का अगर 10% प्रॉफिट निकालिएगा तो यह 110% से गुना करने पर आएगा। और ये जो विक्रय मूल्य हुआ सो संपूर्ण अंडा का, और संपूर्ण अंडा है कितना, तो 110 पीस। तो एक अंडा का दाम लगाने के लिए यहाँ 110 से भाग दे दें, 110 क्रॉस कर दें, 204 को 100 से भाग देने का मतलब 2 रुपया 4 पैसा 2.04 इसका आंसर होगा। और आपको यह ध्यातव्य होना चाहिए कि ये प्रश्न मल्टीटास्किंग में एमटीएस में 2014 ईस्वी में पूछा गया था, और यहाँ पर 2 रुपया 4 पैसे के बदले में दोस्त यहाँ आंसर 2.40 रुपया या 2 रुपया 40 पैसा था। और इसके मात्र 4 ही ऑप्शन सुझाए गए थे, जो ऑप्शन सी मजबूरी में लोग देता, लेकिन यह परीक्षा का गलत ऑप्शन छप गया था, जो विभिन्न पुस्तकों में इस बात का चर्चा भी है। तो आइए दोस्त, मुझे लगता है प्रश्न बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों प्रश्न है तीसरा कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40%, उसके बाद 30% और 45% उसके बाद 20% के उत्तरोत्तर छूट में अंतर 12 रुपये का है। तो प्रश्न है उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो अगर वस्तु का अंकित मूल्य या एमआरपी उसका 100 रुपया मान लीजिए, तो पहला जो कंडीशन है उसके अनुसार 100 रुपया पर 40% डिस्काउंट दीजिएगा तो 60% से गुना, अब फिर उसके बाद 30% दीजिएगा तो ये 70% से गुना, और इसका मतलब दोस्तों काट करके यह 42% वस्तु का उत्तरोत्तर छूट आया। और दूसरा जो कंडीशन है वो 100 रुपया पर अगर दूसरा प्रकार से लूं छूट, तो 45% का मतलब 100 में 45 गया 55%, 20% उसके बाद लूं तो 80%, और अब अगर देखा जाए तो 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 5 से 11, ये आपका आया 11 चौका 44%। अब इस दोनों में कोई कहे कि अंतर बताइए दोनों उत्तरोत्तर छूटों में, तो 42% का डिस्काउंट सक्सेसिव डिस्काउंट है यह, और फिर 44% जो फाइनल आया, इस दोनों में अंतर तो दोस्त 44 में 42 2% का, लेकिन अंतर आपका दे रखा है 12 रुपया। तो 2 से काट ले 6 बार में, और 1 यूनिट या 100% 100 छक्के 600 रुपया आएगा। और आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही और सटीक निकल कर आएगा। मुझे लगता है कि प्रश्न सबसे आप रूबरू होकर परीक्षाओं को अपने हैंड में करने का भरसक यत्न करेंगे जरूर, ऐसा मुझे विश्वास है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए कि क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 है। 1 से 100 तक की उन संख्याओं की प्रतिशतता बताइए जिसके वर्ग का अंक अंक 4 है। अब देखिए 1 से लेकर 100 तक का आपको परसेंटेज बताना है उन संख्याओं का जिनका वर्ग करने पर अंक अंक 4 हो। तो हमको पता है कि वैसी कोई भी संख्या जिसका अंतिम अंक 2 होगा तो इसका स्क्वायर करने पर 4 आएगा, या उसका यूनिट प्लेस अगर 8 हो तो 8 का स्क्वायर करने पर 4 आएगा। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर आप 1 से लेकर 100 तक का टेबल बच्चा में बनाए होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 का जो संख्या लिखना शुरू किया था, तो ऐसा फिर 11 से आप बनाए होंगे, फिर 21 से,
ऐसा ऐसा इसको अगर हम रो गिने, सॉरी कॉलम गिने, तो यह 1 2 3 और ऐसे ऐसे ये 10 कॉलम आएंगे। और 10 कॉलम में आप देखें तो इकाई अंक 2 और 8, तो इकाई अंक 2 और 8 अगर इसमें 2 बार आया तो 11 से 20 में भी ये जब 12 और यहाँ 18 आएगा तो आप 12 का स्क्वायर करेंगे तो उसका भी इकाई अंक 4 होगा। 12 का स्क्वायर 144 का माने इकाई अंक 4, और 18 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 324 आएगा। क्या आएगा भगवान जाने, लेकिन वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर वे सभी संख्याएं जिसका अंक 4 होगा, वह संख्या कितनी भी बड़ी या कोई क्यों न हो, लेकिन उसका यूनिट प्लेस तो 2 और 8 ही आएगा। तो अगर एक कॉलम में अगर 2 और 8 का यूनिट मुझे 2 बार मिला तो ऐसा प्रत्येक कॉलम बनाइएगा। जैसे 21 से आप लिखेंगे 30 तक, तो इसमें जब आपका 22 आएगा और यहाँ 28 आएगा तो इसका यूनिट प्लेस देख सकते हैं कि फिर 2 ही और 8 ही आएगा, और इसका स्क्वायर करने पर 4 आना तय है। फिर इसी तरह 22 के बदले जब आप यहाँ 32 लिखेंगे और यहाँ 38 लिखेंगे तो इसमें भी अंक देखिए कि जब 32 का स्क्वायर करेंगे तो यह जो भी हो, 32 का स्क्वायर वैसे 1024 होता है, तो इकाई अंक 2 तो आना, 4 तो आना स्वाभाविक है। तो कहने का मतलब ऐसा ऐसा जब 10 कॉलम बनाएंगे 1 से 100 तक तो 100 संख्या लिखेंगे, और प्रत्येक कॉलम में जब 2 ही संख्या हमको ऐसा शर्त पूरा करने वाला मिल रहा है तो कुल संख्या होगा 10 दूनी 20, और 1 से 100 तक अर्थात 100 संख्या में अगर 20 संख्या ऐसा मिला जिसका स्क्वायर करने पर अंक 4 हो, तो 100 में अगर 20 तो सीधा नहीं कहिएगा कि 20% उत्तर हो जाएगा, और ऑप्शन आपका डी होगा। बहुत ही रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन था और मुझे विश्वास है कि आप लोग इस प्रश्न को निश्चित ही समझ गए होंगे दोस्तों। आइए तो बिना देर किए हुए अगला प्रश्न पर हम लोग एक्टिविटी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा। आइए दोस्तों, और आज का अंतिम सवाल, चूंकि आज का यह सेशन प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज रिलेटेड हम रखा था, और ये अंतिम सवाल आज का देख लिया जाए कि किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए। जो ही ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपको दे रखा है फेल का डाटा। तो 35% छात्र हिंदी में फेल हुए, तो हिंदी में फेल हो गए 35%, तुरंत नोट कर ले। फिर देखिए 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, तो आपका इंग्लिश का जो डाटा है वो है 45%। अब और आगे बोलता है कि और 20% दोनों विषयों में फेल हुए। तो जब ये 2 विषय देकर मामला समाप्त हुआ तो टोटल फेल आप जोड़ लें तो ये हो जाएगा आपका 80%। और ये 80% विद्यार्थी जो दोनों में आप जोड़कर बोल रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा भी विद्यार्थी होगा जो हिंदी में फेल वाला का नाम अंग्रेजी में फेल वाले में हो, अंग्रेजी वाला का नाम भी हिंदी वाले में हो, और वो क्लियर कर रहा है कि 20% छात्र देख लीजिए दोनों विषयों में फेल हुए। तो इसमें से जो दो दिशिया है, जो कॉमन है 20%, उसको घटा लीजिए तो 60% को आप बोलिएगा कि रियल में यह फेल हो गया। और रियल में अगर 60% फेल हो गया तो हमसे पूछा है कि दोनों में कितना पास हुआ, तो कुछ नहीं करें, 100 में से 60 को घटा दें और 100 में से 60 गया, आपका 40% आंसर बिल्कुल ही करेक्ट आ जाएगा। और मुझे विश्वास है कि आज का यह वीडियो दोस्तों आपको जरूर छोटा है, लेकिन गागर में सागर समाये हुए प्रश्नों को लेकर मैं आपके बीच हाजिर होने का प्रयास करता हूं। यह ध्यान रखता हूं कि सारे टाइप की बातों को आपको या तो लाइव क्लास आकर या वीडियो बनाकर आपके सेवा में जारी करता रहूं।
आपका भविष्य उज्जवल हो। इसी मंगल कामना के साथ आज हमें इजाजत दें। पुनः बहुत जल्द नए वीडियो में आपके साथ हाजिर रहूंगा। जो सब्सक्राइब न किए हों जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लें और किसी भी प्रकार का कोचिंग संबंधी जानकारी लेने के लिए हमारे डायरेक्टर सर मिस्टर राजू सर जी से आप इनके मोबाइल नंबर 9934849798 पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। और आज इजाजत दें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल जरूर रखें। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।